नेशन इन्फो हब के हफ्तेवार इस सीरीज में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए पढ़ रहे हैं और उसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का हमने आर्टिकल 45 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पे जाकर पिछला वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर एक आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो चलिए इसी सिलसिले को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज जिस आर्टिकल को हम देखेंगे वो है आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 46 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में है। इसको गांधीयन फिलोसफी में भी कहते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी की एक सोच थी, उसमें यह था कि हमारा समाज जो है वो इगैलिटेरियन हो, हमारा समाज एक ऐसा समाज हो जहां पे सब बराबर हो। और इसी चीज में आर्टिकल 46 जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आर्टिकल 46 में स्पेशल बात बोली गई है और बोला गया है कि केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है हमारे समाज के, वो लोग जो दबे कुचले हैं उनके लिए खास ध्यान करने के लिए बात बोला गया है। उसके लिए 2 पैरामीटर भी बताया गया कि किस चीज पर खास करके ध्यान देना है। तो उसमें सबसे पहले है एजुकेशन और दूसरा जो है वो है इकोनॉमिक। हम सब इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हम लोगों को पता है कि कैसे हमारा मुल्क जो है इंडिया, भारत, उसमें अलग अलग तबके के लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग पात है, अलग अलग उनके काम है। और इसी चीज पर हमारा देश जो है वो अगर नॉर्थ से लेकर साउथ में या ईस्ट से वेस्ट में आप देखें तो आपको बहुतता दिखती है, आपको दिखता है कि कैसे लोग अलग अलग किस्म के हैं। और इसी वजह से हमारे समाज में एक चीज जो है वो ये है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का। अब इसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कम दर्जे के लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास तौर तरीका नहीं है सही चीज करने का, उनके लिए एक बात जो बोली वो आर्टिकल 46 ने बोला, और वो है स्टेट को जिम्मेदारी दी गई टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और उसमें भी खास कर बोला गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज हैं जिनका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिनका सबसे ज्यादा लोग फायदा उठाते हैं जिनसे। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अलग अलग जगह से आते हैं और इनको समाज की पेरिफेरी पे रखा जाता है, मतलब कि समाज का एक जो कॉर्नर है उस पे रखा जाता है और इनसे इनके डेवलपमेंट में, तरक्की में ज्यादा हकदार नहीं दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पे वो बोलता है कि जब हमारा समाज सब बराबर है और आर्टिकल 15 बोल देता है कि इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो आप खास करके शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए। और ये जिम्मेदारी, ये ओनस दिया गया किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। अब एक जरूरी बात जो आर्टिकल 46 से है वो ये है कि कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए बात किया गया कि अपलिफ्ट करना है। और अपलिफ्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमारे देश में जो है वो रिजर्वेशन नाम की एक चीज है। और जब रिजर्वेशन की बात आती है तो आप सभी को पता है कि कैसे उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होता है, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के कोई बात भी आगे नहीं जा सकती। तो अब कंट्रोवर्सी कैसी, तो कंट्रोवर्सी ऐसी कि जब जब हम देखते हैं कि समाज में कोई तबका है जो पिछड़ा हुआ है और उसको उठाने की बात, उसको आगे बढ़ाने की बात होती है, तो समाज के अलग अलग हिस्से में उसके लेके बातचीत होती है कि कैसे अगर इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उससे हमारे हक छीना जा रहा है, मतलब कि हमारा जो राइट है, हमारे जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं और वो किसी और को दिया जा रहा है। लेकिन हम सबको एक बात समझना चाहिए कि कैसे सोशल इक्वलिटी चाहिए। अगर समाज में सबको बराबर लाना है तो उसके लिए हमको उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ ना कुछ कोटा देना पड़ेगा। और यही कोटा प्रोवाइड किया जाता है SC, STs, SCs एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, मतलब कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का है, या माइनॉरिटीज ही क्यों नहीं गए, उनको हम कुछ अधिकार देते हैं, कुछ रिजर्वेशन देते हैं अलग अलग फील्ड में, भले वो एजुकेशन में हो, भले वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हो, भले वो जॉब्स में हो, या कुछ भी ऐसी चीज हो, वहां पे इन सब चीजों के लिए रिजर्वेशन होता है। क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे बराबरी लाया जा सकता है। लेकिन इसी की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से लोगों के बीच में एक फूट पैदा हुआ, लोगों के बीच में एक वो बात आई कि हमारा हक छीन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसी के पास कम रिसोर्स है और किसी के पास ज्यादा रिसोर्स है,
तो उसको किसी ना किसी तरीके से समाज में बराबर लाना पड़ेगा, और बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब बिना किसी केस स्टडी के हमारा कोई आर्टिकल पूरा नहीं होता है, तो इसी तरीके से आर्टिकल 46 के भी कुछ अहम केस लॉज हैं जो हम आपको बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी हो जाता है आर्टिकल 46 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होना। तो सबसे पहला केस जो हम देखेंगे आर्टिकल 46 से रिलेटेड, वो है एक बहुत ही जरूरी केस, और इसका नाम है इंदिरा सोहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 का केस है और इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। इसके लिए जो आर्गुमेंटेशन हुई, जो इसके ऊपर डिबेट हुई, बहस हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और इसका मेन सबसे बात जो था कि रिजर्वेशन का जो लिमिट है, जो आर्टिकल 46 में बोला गया कि एजुकेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोमोट करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसकी अपर लिमिट क्या हो सकती है, क्योंकि हर चीज में एक लिमिट लगाया जाएगा। बिना लिमिट के करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा और उससे दूसरे लोगों के हक छीन लिया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोला कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन लगा सकती है, वो रिजर्वेशन ला सकती है, लेकिन वो 50% से ऊपर नहीं जा सकती। 50% जो है वो बेयर मिनिमम बोला गया, और इस पे खास करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन 50% में आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन जो भी है सोसाइटी के, उनके लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो जनरल में जो लोग हैं उनके हक को छीना है। और ये जो केस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ, क्योंकि इस केस की वजह से एक लिमिट सेट कर दी गई रिजर्वेशन को लेकर। दूसरा जो जरूरी केस है वो है टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस है 2002 का। इसे भी आर्गुमेंटेशन जो हुआ इसका वो हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अपेक्स कोर्ट ने इसमें बात बोला कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उस पे रिजर्वेशन इंपोज नहीं कर सकती है। उनको नहीं बोल सकती है कि आप इतने परसेंट तक रिजर्वेशन दीजिए बच्चों को, या उन लोगों के जो गरीब हैं, जो कम दर्जे के हैं, या उनको जो एससी है, एसटी है, या वीकर सेक्शन से आते हैं। इसमें जो रीजन दिया गया वो ये था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना अलग है, वो स्टेट के अंदर नहीं आता है, उसको गवर्नमेंट नहीं चला रही है, और उसका मैनेजमेंट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वो प्राइवेटली चल रहा है। तो इसमें स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती है रिजर्वेशन। तीसरा और आखिरी केस जो हम आर्टिकल 46 में देखेंगे, और ये भी बहुत जरूरी केस है, और इसका नाम है पीए इनामदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 2005 का। अब इस केस में जो बात थी वो ये है कि 93rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके तहत आर्टिकल 15 में एक और क्लॉज 5 जोड़ा गया, और इससे ये बोला गया, यहाँ पर गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को एक पावर दी गई कि वो रिजर्वेशन के लिए एक लिमिट सेट कर सकती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसके एजुकेशन में जो भी है वहां पर रिजर्वेशन सेट कर सकती थी। और यहाँ पर एक बात ये भी बोला गया कि भले ही किसी कॉलेज में या स्कूल में गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही हो या नहीं आ रही हो, गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, पार्लियामेंट जो है, वो रिजर्वेशन ला सकती है। तो ये कुछ 3 जरूरी केस थे आर्टिकल 46 को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 46 का आपको ये बात समझ में आ गया। आर्टिकल 46 में सिंपल जो बात बोली गई वो ये है कि 2 चीज पे मेन फोकस करने के लिए बोला गया। फर्स्ट है एजुकेशन और सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये इसमें जिन लोगों के बारे में बात किया गया वो है एसटी एंड एसटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन जो है वो माइनॉरिटीज में हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, जो भी वीकर सेक्शन से आते हैं, उन सब के लिए बात किया गया कि उनके लिए रिजर्वेशन हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी स्टेट, उनको प्रमोट करेगी। तो ये था आर्टिकल 46। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 46 अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी और उतना ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो आर्टिकल 46 को लेकर होता है खत्म। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।